इस समय इतनी धूप पड़ रही है कि इसमें मैं बैठा हूँ, ये मैं ही जान रहा हूँ कि मैं किस तरह से बैठा हूँ। और आप यहाँ निरंतर बैठे हो और कितने दिनों से बैठे हो, आपको जरा सी भी धूप नहीं लग रही है? नहीं, मुझे बिल्कुल धूप नहीं लगती है और मुझे उस नारायण की कृपा से बिल्कुल ठंडी हवा लगती है। मास तो कौन बैठ जाता है, कूलर के तले पसीना आ रहा है मारे तो। संत हमेशा परमार्थ के लिए तप करते हैं। नमस्कार। चतरपुरा के कैरो वाले शिव मंदिर की छत में भीषण गर्मी और तेज धूप के बीच में ये महाराज जी बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि इस समय ये देखिए आप 44.7 डिग्री सेल्सियस तापमान पड़ रहा है और इस तापमान के बीच में ये महाराज जी साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ में इनके साथ जो महाराज जी हैं उनसे बातचीत करते हैं। महाराज जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम गौतम दास है और मैं तो महाराज नाथ जी महाराज का सेवक हूँ। यहाँ सेवा में मुझे बुलाया गया है। महाराज जी का कर्ण छेदन संस्कार हुआ है और सेवा के लिए मुझे यहाँ अनुग्रहित किया गया है। महाराज जी ये नाथ हैं और आप दास हैं। हाँ, ये तो गुरु और शिष्य की परंपरा है। इसमें नाथ और शिष्य का कोई विषय नहीं है, भावना का खेल है। ये हमारे भाव हैं और इन्होंने हमको ये उत्तरदायित्व दिया कि हम उनकी सेवा में कुछ समय दें, तो इसमें परंपरा का कोई विषय नहीं है। महाराज जी इतनी भयंकर और इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है जिसमें आम आदमी क्या जीव जंतु भी नहीं निकल सकते। और आप देख रहे होगे कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो कितना यहाँ पे तप रहा हूँ और इस गर्मी में ये महाराज जी बैठे हुए हैं। तो ये क्यों बैठे हुए हैं, किस लिए बैठे हैं और आखिरकार ये क्या कर रहे हैं? तप के मार्ग पर महाराज जी चल रहे हैं इस समय और इनको गुरुओं का आदेश है कि आपको 9 दिन तप करना है। नहीं, किस लिए तप कर रहे हैं, क्या कारण है? साधना में हर मनुष्य का जीवन का मुख्य उद्देश्य तप ही होता है। कौन कितनी कठिन साधना करता है, कौन कितना तप कर सकता है, ये उसके स्वयं के क्षमता पे विषय करता है। महाराज जी हमारे को जानकारी मिली है कि इन महाराज जी का कान का चीरा लगा है और इनको कुंडल जो संस्कार होता है वो तो उस वजह से तप कर रहे हैं या कोई और वजह है जिसकी वजह से ये तेज धूप में यहाँ बैठे हुए हैं? संतों का विशेष काम ये होता है कि जहाँ जिस स्थान पर वो तप करते हैं, पहले तो वो स्थान पवित्र होता है और वहाँ के आसपास का वातावरण तब पवित्र होता है। और संत हमेशा परमार्थ के लिए तप करते हैं, बस्ती और जन कल्याण के लिए तप करते हैं। क्या हम महाराज जी से बातचीत कर सकते हैं? मुझे इस विषय में महाराज जी से आदेश लेना पड़ेगा कि महाराज जी आपसे आप कुछ इनको मार्गदर्शन देंगे या कुछ बताएंगे, तो महाराज जी से आदेश लेना पड़ेगा और उसके बाद महाराज जी के आदेश अनुसार ही आप पूछ सकते हैं। महाराज जी इन महाराज जी से अभी परमिशन लेंगे, उससे पहले यहाँ पे कुछ ग्रामीण हैं उनसे भी हम जान लेते हैं कि आखिरकार ये महाराज जी क्यों बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? देशराज। तो देशराज जी आप हमें ये बताइए, महाराज जी यहाँ क्यों बैठे हैं, क्या कारण है? भाई कान का चीरा लेना इनको आदेश है, 9 दिन का तप है ऊपर का, तो रात और दिन तप कर रहे हैं महाराज जी। जो बस्ती वाले गांव वाले 2 संत इनकी सेवा में लाग रहे हैं, हम लोग भी आ जाते हैं, यहाँ बैठे रहते हैं मंदिर में। नहीं तो तप आप ये बताइए धूप में जरूरी है कि अगर महाराज जी के कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? नहीं, इनका तो ये तो साधु संत सेवा है, इंडिया का आदेश से इनका, तो बताओ आप क्या करें। अपन परे भी को नीचे भी कौन ले जा सका। 23 तारीख को नीचे आएंगे, तब यह भंडारा भी करेंगे थोड़ा बहुत बढ़िया और सत्संग भी करेंगे। नहीं आप ये बताइए महाराज जी कब से बैठे हुए हैं यहाँ पे? 15 तारीख से। और कब उतरेंगे? 23 तारीख को। तो ये कितनी देर तक तपस्या करते हैं? 24 घंटा। तो आप ये बताओ इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, यहाँ तक कि कोई भी इस गर्मी में खड़ा नहीं हो सकता और आप कह रहे हो ये 24 घंटे बैठ सकते हैं, तो क्या आप बैठ सकते हो क्या? मास तो कौन बैठ जाता है, कूलर के तले पसीना आ रहा है मारे तो। मैं तो ऊपर पानी पात पावा जमीन गला बैठ के मारा, तो ये तो बैठे ही रह। तो ये तो साधना से इनकी साहब क्या बताए दे बताओ। तो इनको धूप नहीं लगती? वो तो मालिक जाना, इनको धूप कौन लाग रही के कौन लाग रही, तो मस्त है आराम से, कुछ नहीं हो रहा मेरे यहाँ, कैसे मस्त सो मैं तो। ये बात। क्या नाम है आपका? बबलू अलवाई। बबलू जी आप ये बताओ, ये महाराज जी यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं, तो ये महाराज जी की देख रेख के लिए आप गांव वालों की तरफ से क्या व्यवस्थाएं हैं? सेवा करना तो महाराज जी के आज्ञा अनुसार। नहीं आप समय समय पे संभालने के लिए आते हो क्या महाराज जी को? नहीं, यहीं रहते हैं मंदिर में। कितने लोग रहते हो आप मंदिर में? 15-20 आदमी।
तो ये महाराज जी आपको आदेश देते हैं या फिर आपको कुछ कहते हैं क्या भाई, बोलते नहीं है क्या? हमें हमें नहीं कहते, इनके सेवकों को ही कहते हैं। दो दो महाराज सेवक लग रहे हैं इनके। हम तो नीचे इनका जो बताते हैं वो कर देते हैं सेवा। क्या नाम है सर? लीलाराम मीणा। मीणा जी आप ये बताओ, महाराज जी सुबह शाम लघु शंका या दीर्घ शंका के लिए जाते हैं या फिर वो भी त्याग रखा है इन्होंने? नहीं, ये तो सब कुछ करते ही हैं, परंतु ये महाराज के आदेश के अनुसार ही करते हैं। खाना वगैरह में आपको अगर पता हो, आप यहाँ मंदिर में रहते हो तो क्या खाते हैं, कुछ पीते हैं? न खाना वगैरह कुछ नहीं खाते, न कुछ पीते, सिर्फ पानी पीते एक। कितने लोग आप महाराज जी की सेवा में यहाँ पे रहते हो? कम से कम ज्यादा नहीं, 50 आदमी कब दिन भरा होगा में रहता है। रात को कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? रात को 10-15 आदमी रहते हैं। 2 साधु हैं इनके पास जो परमानेंट रहते हैं। महाराज जी अभी ग्रामीणों से जानने से पहले मैंने आपसे एक निवेदन किया था कि महाराज जी से परमिशन लें, तो आपकी क्या बातचीत हुई महाराज जी से? मैंने महाराज जी से करबद्ध निवेदन किया है कि महाराज जी कुछ लोग आपसे आपकी वाणी को सुनना चाहते हैं और कुछ आपके जो शब्द हैं उनको उच्चारित करें। और महाराज जी ने कहा कि चलो समस्या है और बात करना चाहते हैं, तो मैंने करबद्ध निवेदन किया तो महाराज जी ने अनुमति दी है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट ही आप महाराज जी से बात करें, ये ऐसा आदेश है महाराज जी। महाराज जी जो महाराज जी ने आदेश दिया है उस आदेश की हम पूरी पालना करेंगे। महाराज जी आपको मेरा प्रणाम। आदेश। महाराज जी आप इतनी तेज धूप पड़ रही है और भयंकर गर्मी पड़ रही है और इसमें आप तपस्या कर रहे हैं, या किसी तरह की कोई समस्या आ रही है? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे लिए तो बिल्कुल ठंडी हवा लग रही है मुझे तो, और मेरी भी साधना बिल्कुल सही चल रही है। महाराज जी आपने किसी तरह का अपने शरीर पे कोई लेप तो नहीं लगा रखा हो जिसकी वजह से आपको धूप नहीं लग रही हो? नहीं, ये तो आप भी देख सकते हो भाई, हाथ लगा के देखो, कुछ नहीं है, सिर्फ उस नारायण की कृपा है, बाकी कुछ नहीं है। शरीर के ऊपर कपड़ा भी नहीं है। लेकिन महाराज जी अब और इस समय इतनी धूप पड़ रही है कि इसमें मैं बैठा हूँ, ये मैं ही जान रहा हूँ कि मैं किस तरह से बैठा हूँ, और आप यहाँ निरंतर बैठे हो और कितने दिनों से बैठे हो, आपको जरा सी भी धूप नहीं लग रही है? नहीं, मुझे बिल्कुल धूप नहीं लगती है, और मुझे उस नारायण की कृपा से बिल्कुल ठंडी हवा लगती है, और मुझे अपने आनंद आते हैं अपनी साधना के अंदर। महाराज जी जो आप तपस्या कर रहे हो ये सुख शांति समृद्धि के लिए कर रहे हो या फिर अपने लिए कर रहे हो? ये देखो, इसमें तप है, मेरा भी है और गांव का भी है। मैं यहाँ जहाँ जहाँ हवा चलेगी, जिस जिस रुख में जाएगी, जब चीरा लगने के बाद में बोलते हैं कि 24 कोस तक उसका शुद्धिकरण होता है, और ये छत के ऊपर इसीलिए मैं साधना शुरू किया था कि यहाँ चारों तरफ हवा जाएगी, तो चारों तरफ हवा जाएगी तो गांव का शुद्धिकरण होगा। महाराज जी अपन आपकी दिनचर्या के बारे में जाने तो आप कब यहाँ बैठते हो और कब उठते हो? ये 24 घंटा है मेरा, मैं यहाँ से नीचे नहीं जाता हूँ, यहीं रहता हूँ, यहीं साधना करता हूँ, और ये गुरुजी का मेरा आदेश भी है। महाराज जी आप सोते वगैरह तो होंगे? वो सोने के लिए नहीं है, देखो रात को भी साधना करता हूँ, दिन में भी करता हूँ, तप है मेरा ये। और सोने का दिन तो बहुत है संत के लिए तो, और संत तो बहुत कम सोता है, सोता ही नहीं है। महाराज जी आप साधना नीचे भी कर सकते थे, आप अपने शरीर को क्यों कष्ट दे रहे हो इतना? नहीं, ये तप है, ये जो घट बोलते हैं इसको, योग घट है ये, और ये तो संतों का साधना है सब, इसमें तो मतलब संतों के लिए है, ये शुद्धिकरण का है। नहीं महाराज जी आप किसी पेड़ की छांव तले बैठ के या किसी अन्य जगह या मंदिर परिसर में काफी जगह है वहां बैठ के आप तपस्या कीजिए, तप कीजिए, साधना कीजिए, लेकिन आप यहाँ इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, तेज धूप पड़ रही है, कल ईश्वर ना करे आपके साथ में कोई अप्रिय घटना हो जाए तो इसके पीछे फिर जिम्मेदार किसे ठहराएंगे? हाँ, होगा नहीं बिल्कुल, क्योंकि मुझे विश्वास है, मुझे कुछ नहीं हुआ अभी तक और आगे भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे जितना पसीना आएगा उतना ही मुझे ठंडी हवा लगती है, और वो नारायण एकदम से मेरे को, जैसे आप कूलर के नीचे बैठते हो ऐसे मेरा कूलर लग रहा है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। महाराज जी मैं अभी बैठे हुए मेरे को 5 मिनट भी नहीं हुए और मेरे पसीना आ रहा है, और आप काफी देर से मैं नोटिस कर रहा हूँ आपके पसीने की एक बूंद भी नहीं आ रही है, क्या कारण है? यही तप है, इसी को तप बोलते हैं, और संत की साधना है, ये साधना है। गृहस्थ में और संत में यही फर्क है। तो ये थे हमारे साथ में
चतरपुरा के कैरो वाले शिव मंदिर के महाराज दीपाय नाथ जी, जो इस समय छत पे बैठे हुए हैं और लोगों की सुख शांति और समृद्धि के लिए ये साधना कर रहे हैं। कैमरामैन केवल्य सिंह के साथ मैं मोहनलाल मौर्य। देखते रहिए मौन वाणी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो अवश्य कीजिए। धन्यवाद।